अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ देखिए हुर्फ़े शमसी है और हुर्फ़े ख़मरी है। हुर्फ़े शमसी और हुर्फ़े ख़मरी किसे कहते हैं? फर्स्ट तो देखिए शम्स के माने क्या है भाई, सूरज है, और क़मर के माने क्या है, चाँद है। तो यहाँ पे एक अच्छे से एक ज़हन में लॉजिक रख लीजिए। शम्स यानी सूरज बोले, सूरज को क्या अपन देख सकते, क्या बोलते, सीधा मतलब डायरेक्ट देख सकते, क्या नहीं देख सकते। तो जो हुर्फ़े शमसी रहते हैं उसको अपन नहीं पढ़ते, ठीक है। और ख़मरी को क्या है, अपन पढ़ते। तो यहाँ पे हुर्फ़े शमसी हुर्फ़े ख़मरी देखिए पूरे हुर्फ़े तहज़ीब में क्या है, हुर्फ़े शमसी भी देखिए 14 है, 14 है, और हुर्फ़े ख़मरी भी क्या है, 14 है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसी तरह आपको यहाँ पे हुर्फ़े ख़मरी भी क्या है भाई, 14 है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे मिसाल पे गौर कीजिए, ये क्या है, अब्दुश शुकूर है, अब्दुश शुकूर है, यानी ये आइन बे दाल के बाद अलीफ लाम शीन काफ वाव रे है यहाँ पर। तो इसको अब्दुल शुकूर नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अब्दुश शुकूर पढ़ रहे। क्यों अब्दुश शुकूर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये अलिफ लाम को क्यों नहीं पढ़ रहे? तो अलिफ लाम के बाद जो डायरेक्ट जो आ रहा उसके बाद वो क्या है भाई, शीन है। शीन किसका हिस्सा है, हुर्फ़े शमसी का हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है। शीन किसका हिस्सा है, हुर्फ़े शमसी का हिस्सा है, इसीलिए अलिफ लाम को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे देखिए अब्दुश शुकूर है, ठीक है। अब्दुश शुकूर में यहाँ पे देखिए अलिफ लाम के बाद क्या स्टार्ट हो रहा, शीन स्टार्ट हो रहा। शीन किसका हिस्सा है भाई, यहाँ पर हुर्फ़े शमसी का हिस्सा है, इसलिए क्या करते अपन यहाँ पे अलिफ लाम को क्या करते, नहीं पढ़ते, ठीक है। यहाँ अलिफ लाम को क्या करते, नहीं पढ़ते। उसी तरह यहाँ पर अल क़मर है, अल क़मर, ठीक है, अल क़मर है। यहाँ अलिफ लाम के बाद क्या स्टार्ट हो रहा, ख़ाफ़ स्टार्ट हो रहा। ख़ाफ़ किसका हिस्सा है भाई, हुर्फ़े ख़मरी का हिस्सा है, इसीलिए इसको क्या कर रहे, पढ़ रहे। ख़मरी को पढ़ते, ख़मर मतलब चाँद को अपन देखना पसंद करते ना, तो याद रख लीजिए हुर्फ़े ख़मरी में अलिफ लाम को पढ़ते, ठीक है। हुर्फ़े शमसी में क्या है, अलिफ लाम को नहीं पढ़ते। अब ये याद कैसे रखेंगे भाई, कौन हुर्फ़े शमसी है, कौन हुर्फ़े ख़मरी है? तो हुर्फ़े ख़मरी को पढ़ते। तो आप इन दोनों में से कोई एक कभी अगर याद रख लेंगे तो आपको क्या है, एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी। अक्सर इसमें जो क्या है, जो हुर्फ़ रहते, ठीक है, जो लफ्ज़ आते ना, वो ज़्यादातर अरबी के लफ्ज़ रहते, इसलिए वो अलग से पहचाने जाते। आप लोग देखेंगे कुरान मजीद में भी क्या है, कम से कम क्या है, 2500 तक जो हुर्फ़े ख़मरी और हुर्फ़े शमसी वाले हुरूफ है, ठीक है ना। जैसे कि वत्तीनी है, देखिए, ठीक है, वातु ज़काता है, मतलब ऐसे हुरूफ है जिसमें क्या है अलिफ लाम को क्या करते अपन नहीं पढ़ते, हुर्फ़े शमसी वाले है, बस क्या है हुर्फ़े ख़मरी वाले है। तो बस इतना सा जहन में रख लीजिए, हुर्फ़े ख़मरी वाले के अलिफ लाम को पढ़ते, हुर्फ़े शमसी वाले के नहीं पढ़ते। शम्स को भाई हम नहीं देख सकते, इसलिए अलिफ लाम को यहाँ पे नहीं पढ़ते। ख़मर को भाई हम देख सकते, इसलिए हुर्फ़े ख़मरी में हम अलिफ लाम को पढ़ते। तो इसका देखिए एक हमारे सारे यहाँ पर बोले थे कि ये जो हुरूफ है, ठीक है, ये 14 जो क्या है यहाँ पर हुरूफ है, इसका एक जुमला याद रखने के लिए कहे थे। क्या कहे थे भाई, गम। यहाँ पे देखिए गैन ले लिए, यहाँ से मीम ले लिए, क्या बन गया यहाँ पर, गम, ठीक है। उसके बाद का, यहाँ से काफ उठा दिए, यहाँ से अलिफ उठा दिए, का। इसके बाद खौफ, ठीक है, खाफ वाव फ़े, खौफ, यहाँ पे फ़े ले लिए, यहाँ से ख़ै ले लिए, यहाँ से वाव ले लिए, खौफ, ठीक है, गम का खौफ, ठीक है। इतना जुमला याद होगा। उसके बाद ऊपर लिख रहे मैं, यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद गम का खौफ। अब यहाँ पर अजब, आइन जीम बे, अजब, आइन जीम बे, अजब। कहाँ है आइन, ये आइन ले लिए, ये जीम ले लिए, ये बे ले लिए, अजब। अब उसके बाद हक़, है ख़ाफ, हक़, है कहाँ है, यहाँ से है ले लिए, यहाँ से ख़ाफ ले लिए, हक़, ठीक है। ये काफ तो पहले चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये है ना, ये है याद ही है एक्चुअली, बट इसको क्या करेंगे, है पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरा जुमला क्या हुआ, गम का खौफ अजब हक़ है, गम का खौफ अजब हक़ है, गम का खौफ अजब हक़ है। ये जुमला याद रख लीजिए। क्या है भाई, क्या है, गम का खौफ, खौफ क्या है, अजब हक़ है, ठीक है।
गम का खौफ अजब हक़ है। इसमें आपको देखिए पूरे 14 हुरूफ़ ख़मरी आपको इसमें है मौजूद है। गैन है, मीम है, काफ़ है, अलीफ़ है, ख़ै है, वाव है, फ़े है, ऐन है, जीम है, बे है, ठीक है, फिर है, ख़ाफ़ है, ठीक है, ये है और ये ई है, यह छोटी ई है, ठीक है। ये तमाम आपको इसमें मौजूद है, तो याद रख लीजिए। अब यहाँ पर परसों के टेट में दिया था, देखो यौमुल जुमा दिया था, ठीक है ना। उसी तरह मतलब यौमुल जुमा मतलब जीम आया था, अलिफ लाम के बाद क्या आया था भाई, वहाँ पर जीम आया था। जीम किसका हिस्सा था, यहाँ पे ख़मरी का हिस्सा था, तो वो कौन से किस में आ रहा था, वो हुरूफ़ ख़मरी में आ रहा था। मतलब अलिफ लाम के बाद जो नेक्स्ट रहता ना, अलिफ लाम ये दो होने के बाद जो नेक्स्ट आता वो कौन है देखना। अगर उन्हें गम के खौफ अजब हक़ में से है तो वो हुरूफ़ ख़मरी है, अगर नहीं है तो भाई वो हुरूफ़ शमशी है। तो आप वो एक लाइन अच्छे से याद रख लीजिए, क्या है भाई, क्या है, गम का खौफ अजब हक़ है, गम का खौफ अजब हक़ है। ये अच्छे से याद रख लीजिए। बस आपको हुरूफ़ ख़मरी 14 याद हो जाते, उसके बाद आपको हुरूफ़ शमशी देने दो या फिर ख़मरी देने दो, आपको एक मालूम है तो दूसरा ईज़िली आप पहचान सकते, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।